आज मैं आपको एक ऐसे सरल व्यक्ति स्वभाव के जिनसे मैं मिलवाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ज़िले से आती हैं जहाँ जो कि कभी राजनीति का केंद्र रहा है, जहाँ से एक मुख्यमंत्री भी होता है, जो कि महिला सशक्तिकरण की तरफ हम चलते हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी भी महिला सशक्तिकरण कर रही है, मोदी जी भी महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं। और मैं उस जिले का नाम आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के, जिस जिले से कभी उसका नाम हुआ करता था अकबरपुर, लेकिन आज का कल का अकबरपुर और आज का अम्बेडकर नगर, जहां से मायावती जी कभी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, मैं उस जिले की बात कर रहा हूं। और उसी जिले में पढ़ी लिखी, अपनी प्राथमिक शिक्षा को उन्होंने वहां से शुरू की। और आज की स्थिति यह है, उनका नाम है सोनम गुप्ता, और उन्होंने महाराष्ट्र के जाके महाराष्ट्र में उन्होंने सौंदर्य प्रतियोगिता जीता। और सिर्फ अंबेडकर नगर का, अकबरपुर का नाम उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का नाम किया, जिसकी वजह से यह गौरवपूर्ण क्षण है जिसे हम सभी को जानने की आवश्यकता है, जिससे कि बच्चे और बच्चियां सीख ले सके और अपने को सोनम गुप्ता जी से जोड़ सके और उनसे प्रेरणा ले सके और आगे को बढ़ाया जा सके, जिससे कि बच्चियों में एक आत्मविश्वास बढ़े और वो बच्चियां आगे को बढ़े। और सोनम गुप्ता एक नहीं बल्कि हजारों सोनम गुप्ता हों जो उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करती रहे। तो मैं ऐसी सोनम गुप्ता जी से आपकी मुलाकात कराता हूं। सोनम गुप्ता जी से मैं सबसे पहला प्रश्न मेरा ये होगा कि सोनम जी, आपने जो ये ताज आपके सर पे लगा हुआ है, ये ताज आपके सर पे जो चमक रहा है, एक ताज महल पर ताज हुआ करता था और एक ताज आपके ताज पर है, सर पर है। और ये ताज की वजह से उत्तर प्रदेश का नाम है। और उस उत्तर प्रदेश को जो आपने ये ताज दिया है, क्या है ये, कैसा है, कौन सी प्रतियोगिता थी, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम है सोनम गुप्ता और मैं जलालपुर अंबेडकर नगर से हूँ। और मैंने ये जो क्राउन आप जो मेरे सर पे देख रहे हैं, ये मैंने हाल ही में कंपटीशन में एक रनर अप पोजीशन पाया है, फर्स्ट रनर अप, जिसका नेम है मिस ब्लिसफुल इंडिया 2021। ये मिस कैटेगरी का है। वहाँ पे 2-3 कैटेगरीज हो रखी थी, मिसेस कैटेगरी, मिस ब्लिसफुल एक्सीलेंस अवार्ड और मिस इंडिया 2021, जो कि ब्लिसफुल का है। चूंकि ये मिस इंडिया और मिस उसका था और इन्होंने उसको जीता हुआ है, ये बहुत ही अच्छी चीज थी कि इन्होंने जीता। और चूंकि जो इन्होंने जीता वो बहुत कम उम्र में जीता, यहाँ तक पहुंचने के लोगों को बड़ा कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति की वजह से, अपने लोगों की वजह से, एक माँ की वजह से, जिस माँ को, जहां तक मैं इनकी कहानी को जानता हूं, उस कहानी में माँ का भी बड़ा किरदार होता है। और उस माँ ने इनको बढ़ाने का काम किया है और उस माँ ने इनको पढ़ाई से लेकर लिखाई तक बढ़ाने का काम किया है। माँ अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, माँ चाहे तो आपको स्वर्ग को भी इस धरती पर उतार सकती है, माँ चाहे तो यमराज को भी रोक सकती है। उस माँ ने सोनम को सोनम गुप्ता बनाया। सोनम को सोनम गुप्ता ही नहीं बल्कि सोनम गुप्ता जी, हम ये आपसे चाहते हैं जानना, और आपसे मैं चाहता हूं कि आपके जो इस वक्त नौकरियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए आप अपने 2 शब्द कहें कि जिससे कि उन्हें वो आपसे प्रेरणा दे सके। मैं अपने यूथ जनरेशन को और अपनी जितनी भी फीमेल्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आपका जो भी ड्रीम्स है आप उसको फॉलो करो, लेकिन आप अपने पढ़ाई को साथ में लेके चलो। आपके लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स आएंगी, हर्डल्स आएंगी, जिसमें कि शायद आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आपका डिसीजन होना चाहिए। आपको अपने पढ़ाई के लिए स्टैंड लेना चाहिए, आपको खुद से स्ट्रगल करके अपनी पढ़ाई में एक मुकाम हासिल करना चाहिए और साथ में ड्रीम्स को भी फॉलो करना चाहिए। हाँ सोनम जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता था कि आपका, चूंकि आपने जो ये प्रतियोगिता जीती है, तो प्रतियोगिता जीतने के लिए आप चूंकि अम्बेडकर नगर, यानी कि कल का जो अकबरपुर का आज का अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर नगर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक का सफ़र और लखनऊ से महाराष्ट्र तक का सफ़र इस प्रतियोगिता में जीतने के दौरान आपने लगाई है।
तो ये कैसे हुआ कि मतलब आप कहाँ से ये प्रेरणा आई और आपने प्रतियोगिता की? आ, ये प्रेरणा की अगर बात करूँ तो कुछ तो खुद के सपने होते हैं या। और आपकी फैमिली भी आपके लिए एक बहुत इंस्पिरेशन का सोर्स होता है। मेरे लिए मेरी मम्मी और मेरे पापा ही इंस्पिरेशन के सोर्स रहे हैं। मेरी मम्मी का कहना है कि एक औरत को सेल्फ डिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट रहना और उसको स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए सफ़र शुरू से पढ़ाई से लेकर के जॉब तक का जो कैरियर रहा है, अम्बेडकर नगर से उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद से मुंबई, वो पूरा पढ़ाई होते हुए, कैरियर के पैशंस को फॉलो करते हुए और जॉब को फॉलो करते हुए, फिर भी पैशन को साथ नहीं छोड़ा हमने हमने पैशन को भी साथ में लिया, अपने ड्रीम्स को साथ में लिया और मैंने उस चीज़ को हासिल किया। और मुंबई तक का सफ़र मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही थ्रिलिंग रहा, मैं कह लूँ बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप जब ऐसे नेशनल लेवल कंपटीशन में जाते हो तो बहुत सारे आपके माइंड्स में चलती होती है कि कैसे करना है परफॉर्म, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से आप अपना बेस्ट दो, आप जो हो खुद को रिप्रेजेंट। खुद को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, जीतने के बाद आपको क्या महसूस हुआ, कैसा महसूस हुआ? जीतने के बाद मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि अभी तो आप फर्स्ट रनर अप हैं। जी आज फर्स्ट रनर अप के बाद जो है कि चूंकि आपको अब रनर अप नहीं बल्कि विनर होना है, तो विनर होने की तैयारी भी आप कर रही होंगी, जाहिर सी बात है। जी। तो फर्स्ट रनर अप होने पे आपको कैसा महसूस हुआ होगा? विनर ना हो के, क्योंकि हार के बाद जीत होता है। पहली बात तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा जीत है, फर्स्ट रनर अप ही होना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपको जब एक रेस्पेक्ट जो मिलता है, वो चाहे फर्स्ट रनर अप पे मिले, चाहे सेकंड रनर अप पे मिले या फिर विनर पे मिले, वो नहीं मैटर करता है। मैटर ये करता है कि आपको एक रिकग्निशन मिल रही है, आपके वॉइस को सुना जा रहा है, आपको एक रेस्पेक्ट मिल रहा है। तो पोजीशन तो एक, जैसे कहा जाता है एजुकेशन में होता है कि डिग्री और ये कह लीजिए सर्टिफिकेट नहीं मैटर करता है, आपका व्यवहार मैटर करता है। उस तरीके से मेरे लिए इस कंपटीशन में पोजीशन ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया है, मेरे लिए ज़्यादा इफेक्ट किया है कि मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। आपने अपने प्रेजेंट उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है और आप लोग इसके लिए आपको जो है कि खुशी तो होगी, जाहिर सी बात है, और आपको गर्व भी महसूस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आप से मैं आखिरी सवाल ये है कि जो आप अपने आने वाली जनरेशन में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सोनम गुप्ता को सोने की तरह देखें, गोल्ड देखें, और गोल्ड में अभी तो चांदी का जीता है तो कल को गोल्ड को जीते। तो उसके लिए उन बच्चों की तैयारी के लिए आप उनको अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें तो क्या? मैं उनको यही टिप्स देना चाहूँगी कि आप अपने ड्रीम्स को तो बिल्कुल फॉलो करिए और आप अपनी पढ़ाई पे मेन फोकस रखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं एक लाइन कहना चाहूँगी जी। एजुकेशन इज़ द वन दैट हेल्प्स यू टू रेज यू अप एंड चेज योर ड्रीम। सो पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है कि जिसके ज़रिए से हम अपने एक सोसाइटी में एक स्टैंड ले सकते हैं, हमें चीज़ों का जानकारी होता है और उस जानकारी के बेसिस पर ही हम अपने ड्रीम्स को ईजिली फॉलो अप कर सकते हैं और हम उस पर अपना पूरा एफर्ट लगा सकते हैं। तो मैं अपनी जनरेशन को ये कहना चाहूँगी कि आप अपने ड्रीम्स को प्लीज़ फॉलो करिए, पढ़ाई करिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड कीजिए। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा है सोनम जी ने। अपने जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो इच्छा है, उस इच्छा शक्ति को बिना मारे, उस इच्छा शक्ति को अगर आपको पूरी करनी है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अगर पढ़ाई करनी पड़ेगी तो बिना पढ़ाई के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि सोनम जी कहना चाहती है, उसका सार सिर्फ यही है कि आपको अपनी शैक्षिक योग्यता को बढ़ाते हुए आपको अपने सपने को साकार करना होगा। एसटीएन लाइव के लिए अजीत सिंह, लखनऊ से।